हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ इंटू लॉ एकेडमी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू आवर न्यू कोर्स विच इज क्लैट पीजी। इंटू लॉ एकेडमी लेकर आया एक नया कोर्स विच इज रिलेवेंट टू फॉर द एलएलएम स्टूडेंट्स, जो कि क्लैट पीजी 2026 के लिए है। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू कोर्स फॉर ऑल द ग्रेजुएट्स ऑफ लॉ जिन्होंने लॉ कंप्लीट किया है। इधर दे कैन बी फ्रॉम 3 years एलएलबी और 5 years एलएलबी कोर्स कंप्लीट कर चुके ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये क्लैट पीजी है। तो ये क्लैट पीजी होती क्या है, व्हाट एग्जामिनेशन इज दिस, कौन से कोर्सेस आप आगे, व्हाट ऑल प्रोस्पेक्ट्स यू हैव पोस्ट दिस क्लैट पीजी, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये क्लैट पीजी होता क्या है? ये क्लैट पीजी एग्जामिनेशन इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ। पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ स्पेसिफिकली ये जो एग्जामिनेशन होती है ये 24 एनएलयूज अक्रॉस इंडिया जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए ये 24 एनएलयूज के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है। इस एग्जामिनेशन इज बीन कंडक्टेड बाय कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज जो कि 24 एनएलयूज अक्रॉस इंडिया है। तो ये एग्जामिनेशन कैसी होती है, पैटर्न क्या होती है, विच ऑल कॉलेजेस यू कैन टारगेट, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। टू स्टार्ट विथ, तो ये जो क्लैट पीजी होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होती है। अब ये टेंटेटिवली जो एग्जामिनेशन अक्रॉस ऑल द प्रीवियस ईयर अगर हम देखें तो इट हैज बीन कंडक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है। सो टू काउंट इट फ्रॉम टुडे, अगर हम आज से कैलकुलेट करें तो टेंटेटिवली वी हैव अराउंड 5 months रिमेनिंग। हमारे पास 5 months है। तो सिंस 5 months आर द इनफ फॉर अस टू प्रिपेयर, दिस इज द फर्स्ट, हाउ इफेक्टिवली वी कैन यूटिलाइज दिस 5 months इज द क्वेश्चन। इन आने वाले 5 months में आपका प्रिपरेशन कैसे चाहिए कि यू कैन गेट इनटू द बेस्ट लॉ स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। सो इस एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट्स ऐसे है कि यू कैन डू योर एलएलएम फ्रॉम द बेस्ट लॉ स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। कौन से लॉ स्कूल्स है? तो यू कैन टारगेट एनएलएसआईयू बैंगलोर, नालसार, एनयूजेएस कलकत्ता, अदर लॉ स्कूल्स अक्रॉस इंडिया आप लोग टारगेट कर सकते हो। वेरियस स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस आर बीन ऑफर्ड एट दिस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। तो एक अच्छा आपको एक प्रोस्पेक्ट है। इवन इफ यू हैव कंप्लीटेड योर एलएलबी फ्रॉम एनी ऑर्डिनरी कॉलेज अक्रॉस इंडिया, अगर आप किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज से भी बिलोंग करते हो तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट यूर सेल्फ इन टू एन एनएलयू, जहां पर आपको एक जो टैग लगेगा इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। तो आपको ये एग्जामिनेशन टारगेट करने से क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स आते हैं आई विल बी डिस्कसिंग फर्दर इन दिस वीडियो। टू स्टार्ट विद, उसके पहले आई विल बी डिस्कसिंग द पैटर्न कौन सा है, कैसा पैटर्न है, व्हाट ऑल क्वालिफिकेशंस आर नीडेड प्रायर टू फिलिंग अप दिस फॉर्म। तो कौन से क्वालिफिकेशंस आपके लिए जरूरी है प्रायर टू अप्लाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। So you should have completed or you should be in your final year of your graduation, either if you are completing your 5 years LLB course or 3 years LLB course। तो अगर आप 5 years या 3 years में you are in your final year, तो आप you are eligible for this examination। It's just that you will have to score a minimum percentage of marks, aggregate marks during your graduation days। तो ये aggregate marks कितने होते हैं? तो if you belong to a general category, you should be having at least 50% marks secured as an aggregate across all the years of your graduation। 50% marks are necessary for a general student or a general category student, and it should be 45% for SC or ST category student। There's no upper age limit for any course across all the NLUs, so upper age limit is not the factor over here। And there you'll see both international and national students across India being targeting this examination, so all are eligible। foreign nationality के भी बच्चे you'll find in the NLUs alongside that Indian nationals। The major thing that we'll have to discuss is what is the examination pattern। examination pattern ऐसा होता है कि this examination is of 2 hours। So roughly you'll be getting around 120 minutes to attempt this examination। और ये जो CLAT examination है it focuses more upon your comprehension skills। तो comprehension skill set पे ज्यादा फोकस करता है rather than your factual data capacity to ingrain। तो इस वजह से you will have to attempt passages। तो passages पूछे जाते हैं roughly, अगर आप लोग आज से if you pick up the previous year question papers, alongside that we'll be also discussing those previous year question papers in our coming videos। into law के जो हमारा पेज है, YouTube पेज है, we'll be uploading a playlist wherein we'll be discussing all the previous year question papers chapter wise and alongside year wise। तो हम लोग वो डिस्कस करने वाले। do follow us for that question papers if you are targeting the CLAT 2026 PG। so now discussing about the pattern, 120 questions would be asked to you
एंड दिस वुड बी इन पैसेज फॉर्मेट्स. कॉम्प्रिहेंशन टाइप पैसेजेस आपको पूछे जाएंगे अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ. कोर लॉ के जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स विल बी सीइंग फर्दर इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, बट जो कोर लॉ सब्जेक्ट्स है वहां से यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 24 पैसेजेस. ईच पैसेज पे आपको रफली मिलेंगे अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड. ऐसे करके क्लैट कंप्लीट्स अराउंड 120 क्वेश्चंस. 120 क्वेश्चंस ऐसे करके कंप्लीट होते हैं. 24 पैसेजेस यू कैन expect अलग अलग स्ट्रीम से यू कैन एक्सपेक्ट. ईदर दे कैन बी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज लॉ, एनवायरमेंट लॉ, एंड दिस वेरीज. तो ऐसे कंफर्म नहीं है कि बस कॉन्ट्रैक्ट ही किया या कॉन्स्ट ही किया तो उसमें से ही सारे आएंगे या फिर हर साल पूछे जाते हैं. नो, इट मे नॉट बी नेसेसरी. एक साल एनवायरमेंट पे आ सकता है. लॉ इज अ डाइवर्स फील्ड, तो वहां पे यू हैव ऑल द लॉ सब्जेक्ट्स, यू हैव कोर लॉ सब्जेक्ट्स, यू हैव स्टडीड अराउंड अक्रॉस योर 5 years. कहीं से भी क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड टू यू. So is there a negative marking? Yes, CLAT PG does have a negative marking, +1 for a correct answer and 0.25 negative marks. So agar if you missed out or you attempt a wrong question, so there's a negative marking over there. So you have to be very careful while marking the questions. जो major students को problem आता है while attempting the CLAT PG is of completion of paper. Lengthy question paper होता है, since comprehension skills are required. तो lengthy question paper अगर है तो it's a major task for you to complete the entire paper within a span of 2 hours. तो वो एक मेजर हर्डल होता है. अनलेस एंड अंटिल यू अटेम्प्ट मॉक्स, आपको ये कंप्लीट करना इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू. ये जो क्लैट पीजी का पेपर है, दिस क्लैट पीजी पेपर मेजरली टारगेट्स अपॉन दी ऑल राउंड ईयर जितने भी मेजर लैंडमार्क जजमेंट्स हुए, अलोंग साइड दैट जो लैंडमार्क जजमेंट्स इन एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट हैज हैपेंड. तो ये क्लैट पीजी जो पेपर है, इट फोकसेस अपॉन योर एनालिटिकल स्किल्स अलोंग साइड योर बेसिक्स एंड ऑल्सो हाउ वेल वर्स्ड यू आर विथ योर कंटेम्पररी लीगल इश्यूज. कंटेम्पररी लीगल इश्यूज या ट्रेंडिंग जो लैंडमार्क जजमेंट्स है जो जुडिशियरी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने पास किए है, उसके साथ आप कितने स्ट्रांगली वेल वर्स्ड हो, आपको कितने पता है. दिस मेजरली द क्लैट पीजी फोकसेस अपॉन. तो आपको अलोंग साइड आपके बेसिक्स के साथ यू शुड बी प्रिपेयर्ड विथ योर करंट अफेयर्स ऑल्सो. इसीलिए आप लोग देखोगे अगर कोई भी अगर इफ यू आर फॉलोइंग एनी वेबसाइट फॉर दैट, यू आर डेली फॉलोइंग एडिटोरियल्स या न्यूज़पेपर्स, तो आपको एक इस प्रिपरेशन में इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. You can also follow legal updates from any website like Live Law or Bar and Bench. You can also follow editorials from newspapers which would be of very handy and useful for you for in this CLAT PG examination. You can follow our Instagram, Telegram and YouTube channel wherein we share about the landmark judgments that are weekly and monthly updated or uploaded by the Supreme Courts. We discuss in all the legal updates across a year. We'll be discussing also the course we are starting with. In that we'll be discussing about all the landmark judgments that have happened across the year. Monthly wise also the previous since independence which all landmark judgments have happened across different subjects which are essential and which have been asked in previous year CLAT papers, that also we will be going through. So these are few areas from which we have deducted from the previous question papers wherein the questions have been importantly or factually questions have been prominently asked in the past few years. So which all subjects you will have to prepare for the CLAT PG. So I'll just give you a glance of the subjects in this video. In the later videos we'll be discussing each subject in detail, how should be your strategy for each subject, from which majorly from which subjects the questions have been asked in the previous 5 years, 5 past years का क्या trend रहा है, which would be beneficial to for you to prepare in a smart way. For as of now, I'll be just discussing which all subjects have been asked in the CLAT PG in the past few years. So these are the subjects which might be visible to you all. You can tentative, ये जो questions दिए ये tentative है तो इसमें कम ज़्यादा हो सकता है. You will just have to see कि कौन से subjects आपको prepare करने हैं. तो first would be constitutional law, administrative law, transfer of property, international law से आप expect कर सकते हो, commercial law, क्रिमिनल विद अलोंग साइड आपको प्रीवियस और न्यू दोनों का भी आपको एक अच्छा होल्ड चाहिए. लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टैक्सेशन, हिंदू लॉ, टॉर्ट्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड एनवायरमेंटल लॉ. इसी के साथ जो लीगल लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, करंट अफेयर्स, इससे अगर यू आर सब्सटेंशिएटिंग ऑल दिस सब्जेक्ट तो इट इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन.
तो इतने सारे सब्जेक्ट्स, यू माइट बी कंफ्यूज कि सर इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करें इतने कम टाइम स्पैन में। तो इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल डेज तो इट वोंट बी अ मच ऑफ प्रॉब्लम और थिंग टू वरी फॉर यू। बट अगर नहीं भी किया है तो वी आर डिजाइनिंग सच अ कोर्स जो कि 5 months में मोर देन इनफ फॉर यू टू कवर ऑल दी सब्जेक्ट्स अलोंगसाइड योर करंट अफेयर्स। तो ऐसे जो हमारे एक्सपर्ट्स है फ्रॉम एनएलयूज who have already cleared this examination और जिन्होंने एक अच्छे एनएलयू में एडमिशन लिया है, that they would be mentoring you in all these 5 months and catering to your needs. तो personalized mentorship would be offered to you from teachers across NLUs जो कि जिन्होंने क्रैक किया है and they have very successfully prepared all these subjects within a span of 4 to 5 या 6 months। तो वो आपको एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करके देंगे कि कैसे आप लोग जा सकते हो इन दिस गुड कॉलेजेस एंड ऑल्सो दे वुड बी डिस्कसिंग विथ यू द स्ट्रैटेजी दैट हैव हेल्प्ड देम टू क्लियर और क्रैक दिस एग्जामिनेशन वुड बी डिस्कस्ड बाय योर मेंटर्स। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स आप सब लोग कमिट करते हो और वी हैव कमिटेड ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, सो व्हाट ऑल मिस्टेक्स यू कैन अवॉइड टू गेट इनटू एनएलयूज इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लैट पीजी विथ एंड यू कैन क्लियर द क्लैट पीजी विथ फ्लाइंग कलर्स। तो इग्नोरिंग द सिलेबस एंड पैटर्न, यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड। आपको एक अच्छी तरह पता चाहिए कि क्या सिलेबस और पैटर्न है एटलीस्ट प्रायर टू स्टार्टिंग विथ योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो ये सबसे फर्स्ट आपको करना है। सिंस अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इज रिमेनिंग, जस्ट 5.5 और 5 months टेंटेटिवली आर रिमेनिंग फॉर क्लैट पीजी। नोटिफिकेशन विल बी आउट बाय दिस वीक, इस वीक में नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी आउट। तो क्लैट जो पीजी की नोटिफिकेशन है इस वीक में आने वाली है। सो एप्लीकेशन forms would be out by 15th of July. You can expect the applications forms to be out by this month itself. तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है? तो यू शुड बी इग्नोरिंग विद द सिलेबस एंड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, अलोंग साइड दैट कीपिंग मॉक्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स। ये सबसे ज्यादा जो हमने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे रीड अ लॉट ऑफ स्टफ, लॉट ऑफ मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल है, बट दे स्कीप ऑन द मॉक टेस्ट एंड टेस्ट पेपर्स। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट वुड बी गिवन टू यू अलोंग साइड दैट फुल लेंथ टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय आवर एनएलयू टॉपर्स जो एनएलयू में जा चुके, दैट टेस्ट सीरीज वुड बी given to you which is solely prepared by the Intulo Academy। alongside that जो mentors हमारे who have qualified this examination in recent years अच्छे अच्छे law schools से, तो this you shouldn't be skipping upon that। तो अगर आपको अच्छे कॉलेज में NLU में जाना है तो this mistake you shouldn't be repeating। ओवर फोकसिंग ऑन वन एरिया, ऐसा होता है कि यू टेक एनी सब्जेक्ट पर्सनली, आपको लगता है कि सर मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत अच्छा रहा है एंड आई विल बी प्रिपेयरिंग एंटायरली 1 or 2 months ऑन दैट। नो, क्लैट पीजी इज अ डाइवर्स एग्जामिनेशन। आपने देखा है अराउंड 10 to 15 लॉ सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड, तो यू शुड बी एबल टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस। तो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी सेक्शन, तो वहां पर आपका एक होल्ड अच्छा चाहिए इन ऑल द सब्जेक्ट्स rather than just acing one subject। you should be having equal command over all the subjects। CLAT examination जो है it is not about rote memorization। since passages आपको पूछे जाते हैं applicatory based पे होते हैं, a relevant portion from a judgment can be picked up। for that you should be having a complete understanding of the subject and the judgments। तो किस बारे में पूछा गया है, what all the judgment is relevant to, किस इसमें पूछा गया, अगर आपको इसका prior knowledge होगा, if you have had that glance over that judgment priorly, तो आपको एक क्लैट में हेल्प करेगा। तो रोट मेमोराइजेशन इज नॉट द थिंग। सिंस फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, एक एप्लीकेटरी एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते, तो वहां पर कैसे सोचना है, दैट वी वुड बी हेल्पिंग यू विथ। लास्ट में इफ यू आर थिंकिंग अबाउट लास्ट मिनट क्रैमिंग, या आप सोच रहे हो कि लास्ट मिनट में 1 महीने में मैं अब पढ़ लूंगा, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सिंस करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते, लैंडमार्क बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते, तो अगर आपको देना है, इफ यू आर सीरियस इनफ, तो यू शुड बी स्टार्टिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। सिंस जो सिलेबस है इट इज वेरी वास्ट, और जो सब्जेक्ट की एनालिटिकल स्किल्स है दैट कैन नॉट बी होन्ड ओवरनाइट। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 months दैट वुड बी हेल्पिंग यू टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। पुअर टाइम मैनेजमेंट जो है, जो हम लोग आपको सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट स्टूडेंट्स को आते हैं इन दिस टाइम मैनेजमेंट, कैसे कंप्लीट किया जाए, तो यही स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी। हम लोग जो आपके मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट एफिशिएंटली आपसे प्रिपेयर कराएंगे, अराउंड 40 to 50 मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट जो आप लोग दोगे
अराउंड 40 to 50 मॉक टेस्ट आप लोग दोगे, इट वुड हेल्प यू इन योर पुअर टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ से यू कैन रिजॉल्व एंड वर्क अपॉन द मिस्टेक्स यू वुड हैव कमिटेड इन योर मॉक टेस्ट, और फाइनल एग्जामिनेशंस में आप लोग ये अवॉइड कर सकते हो। तो दीज आर ऑल आर कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, विच वी हैव फाइंड आउट इन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ट्राइड स्टूडेंट्स टू हेल्प आउट और वर्क अपॉन दैट। ये क्लैट पीजी क्यों दिया जाए? अगर आप किसी अच्छे एनएलयू से पास आउट होते हो तो द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट इन इज इनटू कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लिटिगेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू एकेडमिक्स आल्सो, तो ये क्लैट पीजी द्वारा जो एनएलयूज में आप जाते हो, तो दिस टैग हेल्प्स यू इन दैट। तो अगर कल को अगर आप इफ यू आर थिंकिंग ऑफ परसिंग योर करियर इन कॉर्पोरेट लॉ, अगर आपका जो एलएलबी है इट वाज नॉट फ्रॉम अ सो गुड कॉलेज, तो ये क्लैट पीजी ओपन्स द डोर्स फॉर ऑल दोस कॉर्पोरेट हाउसेस ऑल्सो। अलोंगसाइड दैट अगर आपको लिटिगेशन करना, अगर आप एकेडमिक्स और रिसर्च में जाना चाहते हो, तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट इनटू एनएलयूज एंड वर्क ओवर देयर। तो बहुत सारे डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज क्लैट पीजी द्वारा आपको मिलते हैं। फॉर दैट आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो कि कौन से अपॉर्चुनिटीज आपको। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू क्लैट पीजी क्या होता है, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर कॉन्टैक्ट नंबर, विजिट आवर ऑफलाइन ऑफिस इन पुणे। थैंक यू।